अगर आप कुछ हॉश वीडियोस नहीं दे सकते, आप कुछ ख़राब सी वीडियोस नहीं दे सकते, आपने कभी कोई टूटी फूटी वीडियोस, कोई किसी के टूटी हुई टांगों की, कटी हुई बाजू की वीडियोस अगर आप नहीं देख सकते तो शायद आपको ये वीडियो स्किप कर जानी चाहिए। क्योंकि आज की वीडियो में जिस तरह की बातें करने वाला हूँ वो शायद आपको कुछ ऐसी दुनिया के अंदर ले जाएं कि जिसे आप एक जहन्नम कंसर्न कर सकते। ये बात है कुछ 2 साल पहले की। चूँकि मेडिकल का स्टूडेंट था और टूट फूट देख चुका था मैं सारी की सारी। मैंने बॉडी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई देख ली थी जो कि आम बंदा या नॉर्मल सिविलियंस अगर उसे देख लें तो शायद वो उसे बर्दाश्त न कर सकें। कटे हुए बाजू देख लिए, या बंदे का किस तरह से दिल निकाला जाता है, गुर्दे किस तरह से निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुका था। या किस तरह से किसी की बॉडी को कट करते हैं, कट करके उसके अंदर से कुछ चीज़ें फिलिंग की जाती हैं, निकाली जाती हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हद तक देख चुका था। अब मुझे नहीं लगता था कि कुछ भी ऐसा हो सकता है कि किसी भी जानदार के साथ आप इस तरह से कर सकते हैं, या मुझे लगता था कि मैंने बहुत बुरा बुरा देख लिया, अब इससे बुरा मैं कुछ नहीं देख सकता। तो हुआ कुछ यूं कि मुझे भी आपकी तरह ऐसे ही लगता था कि ये जो डार्क वेब है ये हमें बातें ही हैं, ये जो काली दुनिया है जिसे हम डार्क वेब को नाम देते हैं, ये एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया जो है ये ऐसी नॉर्मल सी दुनिया है, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये हकीकत नहीं है, ये लोगों की कहानियाँ और बातें हैं। तो नॉर्मली मैं वैसे ही जिस तरह से बिहेव किया जाता था कि यूनिवर्सिटी से आया और अपनी वो कुछ मशकें करने के बाद मैं नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है ना वो चूँकि छोटा सा फ्रीलांसर भी था, घर में मैं कुछ ऑनलाइन वर्क वगैरह करता था, तो उसी मामले में मेरी होम जॉब थी, आप ऐसे समझ लें। मैं कामकाज करता रहता और करते करते मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता था, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री था और मेरे पास काफ़ी टाइम था एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऐसे मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जाता और जाकर कुछ ना कुछ चीज़ें नई से नई देखता और सीखता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक वेबसाइट, और वो ऐसी वेबसाइट थी कि जिसके अंदर आप कुछ भी देख सकते हैं, या आपके पास कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिशियंस क्या क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, या इस वक्त जो है वो दुनिया किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, या कितनी क्लास के लोग हैं और वो किस किस तरह से बिहेव करते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में, एंटरटेनमेंट, जितनी आपको चाहिए वो वेबसाइट आपको प्रोवाइड करती थी, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शंस ही बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने एक दिन उस वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड किया, मुझे काफ़ी मज़ा आया, और उससे अगले दिन फिर मैंने वहीं पर वेबसाइट को ओपन किया और मुझे नई से नई चीज़ें देखने को मिल गई, उससे अदर ऑप्शंस, नई एंटरटेनमेंट। और दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया। जब चौथा दिन था और तकरीबन दोपहर का टाइम था, 4 से 5 बजे के दरमियान मैं एक्सप्लोर करता जा रहा था उसकी कैटेगरीज के अंदर। तो नीचे जो है ना वो एक मुझे कैटेगरी मिली, बड़ी जो डिफरेंट थी और बड़ी अजीब थी, जो मैं शायद जिसे हकीकत कभी नहीं तस्वर करता था। इसलिए मुझे वहाँ पर जो है ना वो एक ऑप्शन मिल जाता है और मैं उस ऑप्शन को ओपन कर देखने के लग जाता हूँ। जब मैं उस ऑप्शन को ओपन करता हूँ तो ओपन करते ही मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं, बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। कोई यहाँ पे बात कर रहा है कि मुझे ये वाली राइफल कितने की मिल जाती है, या बिटकॉइन के अंदर आप जो वो डार्क वेब के ऊपर या टॉर ब्राउज़र के ऊपर आप किस तरह से पेमेंट्स को विड्रॉ करते हैं, या किस तरह से आप उसके अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ इस तरह की बातें जो है ना वो लोग पूछ रहे थे। वो ऐसे था जैसे कोई दुनिया ही अलग थी, उसका इस दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं था। एक ऐसी दुनिया, वो अलग से एक दुनिया बसाए बैठे हैं, वो एक अलग मुआशरा कायम करके बैठे हुए हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की कुछ बातें जो है वो हो रही हैं कि औजार हैं, आप किस तरह से कर सकते हैं, या स्ट्रीमिंग को आप किस तरह से क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इतने में ना एक प्रोफाइल जो है ना वो सामने मेरे आई, और वो बंदा जो है ना वो एक्टिव नज़र आ रहा था काफ़ी। उसने अचानक जो है ना वो एक ना लिंक ड्रॉ किया। जब उसने एक लिंक ड्रॉ किया तो नीचे उसका जो कमेंट सेक्शन था मैं उसे एक्सप्लोर करने लगा। मैंने देखा कि लोग जो है ना कह रहे हैं, वो शुक्रिया उसका अदा कर रहे हैं, उसको थैंक्स कह रहे हैं, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आपने जो है ना वो हमें लिंक प्रोवाइड किया। क्योंकि सारे उसको इतना शुक्रिया और थैंक्स कह रहे थे, तो मेरे लिए शायद खुद को रोकना जो है ना वो मुश्किल नहीं था, मुश्किल था कि मैं उस लिंक को क्लिक ना करूं। तो मैंने क्या किया,
चूँकि मैं इस तरह की चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था, मैंने उस लिंक को क्लिक कर दिया। जब मैंने उस लिंक को क्लिक किया तो उसने एक नोटिफिकेशन मुझे शो करवाया, एक पॉपअप नोटिफिकेशन आया कि क्या तुम एग्री करती हो कि तुम इस लाइफ के अंदर जाना चाह रहे हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि अब वो इस तरह सी बातें जब मुझसे पूछ रहे थे या कुछ एग्रीमेंट्स मुझसे पूछ रहे थे तो मेरे ख्याल से मैं रोक ना पाया। मैं मज़ीद सस्पेंस के अंदर चला गया कि भाई देखो तो सही आखिर इस वीडियो के अंदर ऐसा है क्या कि मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ 4-5 और एग्रीमेंट्स थे जिनको मुझे अलाउ करना था, मैंने एक्सेप्ट किया और आगे चला गया वीडियो के अंदर। तो जी मैंने जब एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट क्लिक हो गया, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि एक रूम है जिसके अंदर एक चेयर पड़ी हुई है और उस चेयर के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है और उसके साइडों पे सारा जो रूम था वो रेड कलर का था और कुछ लाइटें निकल रही हैं और उस देखने से ऐसे लग रहा था जैसे कोई जिंदा लाश होती है या कोई बुत बैठा होता है या कोई ऐसा शख्स है जैसे कोई कोमा के अंदर है, ऐसे बैठा हुआ है चेयर के ऊपर। तो उस बंदे को मैं जब देख रहा था तो देखने से और उसकी आंखों को देखने से कुछ ऐसे महसूस होता था जैसे वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा, वो कुछ बोल नहीं पा रहा। ऐसी कंडीशन के अंदर वो बंदा इस वक्त मौजूद था। तो इतने में एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि हम आपको दिखाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं वीडियो, तो आप ऐसा करें कि हमारी वीडियो को आधे रास्ते में छोड़ के बंद ना कर दिया करें। तो ठीक है जी, ये उसका एक नोटिफिकेशन था पॉपअप जो उसने हमें दे दिया। हमने कहा देखते हैं फिर ऐसा होता क्या है। तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट के बाद पीछे हाँ एक साइड, उसकी लेफ्ट साइड पे ना डोर था उस रूम की, उधर से एक बंदा एंटर होता है और वो बंदा एंटर होने के बाद उसके फेस पर ऐसे मास्क चढ़ा हुआ था और वो वहां से सीधा आता है एक दफा कैमरे के पास। और वो जब कैमरे के पास आता है तो इतने में मैं नीचे कमेंट सेक्शन को देख रहा हूँ कि साइड पे जो है ना वो बड़ी जल्दी से कमेंट्स जा रहे हैं और लोग उसे डोनेशंस कर रहे हैं, कोई कितने डॉलर्स की कर रहा है, कोई कितने बिटकॉइंस की कर रहा है। इस हिसाब से ना उसे हो रही है। आप अगर डिजिटल करेंसी को बारे में जानते हैं तो शायद आपको आइडिया हो जाए। मैं चूँकि पहली एक सीरीज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से बिटकॉइन के ऊपर जो है ना वो डार्क वेब पे आपको मिलती हैं। तो मैंने जब उसे देखा कि साइड पे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लोग उसे डोनेशंस कर रहे हैं, कोई कितने डॉलर की कर रहे हैं, इतने में ना मुझे एकदम से बड़ी हैरानगी हुई। मैं एक कमेंट देखता हूँ कि एक बंदा उसको 35 बिटकॉइन की डोनेशन करता है। 35 बिटकॉइन आज के दौर में अगर आप देखें तो तकरीबन $46,000, हाँ एक बिटकॉइन है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने के उसने उसे डोनेशन दी। जब वो कमेंट गया और कमेंट जाने के बाद उसने कहा जी कि आज की वीडियो तुम्हारे नाम, और चलो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये सारा इंग्लिश में था और मैं चूँकि उर्दू में आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको उर्दू में ही सारी बातें बताऊँगा। इतने में मैं देखता रह गया कि वो बंदा अब गया उसके पास और उसके पीछे खड़ा हो गया। एग्जैक्ट चेयर के ऊपर वो बंदा ऐसे बैठा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, और उसके पीछे वो जो मैन था जिसके मुंह में मास्क था वो खड़ा हुआ है। अब क्या होता है जब वो जाके पीछे खड़ा हो जाता है, तकरीबन कोई 1.5 मिनट वो बिल्कुल सीधा उसके पीछे खड़ा रहा। उसके पीछे खड़ा रहने के बाद एक पॉप अप नोटिफिकेशन सामने शो हो जाता है जिसके अंदर आपको तकरीबन उसके अंदर 4 ऑप्शंस थे। एक जो था वो हथौड़े का था, हैमर का, एक नाइफ थी, छुरी, और एक जो है ना वो जिसे आप बोलते हैं ना शेविंग, जिसे आप कहते हैं ब्लेड, वो था। और एक ऑप्शन था उसके पास कुछ कील के ऑप्शन थे उन 4 ऑप्शन के अंदर। अब सबको कोई ना कोई चूज करना था। मैंने देखा कि सारे कुछ ना कुछ चूज कर रहे थे, मुझे भी चूज करना था। तो अचानक जो है ना वो ज्यादा जो वोट डले
वो उस वक्त डले वो जो कील का ऑप्शन था ना, उस ऑप्शन पे, क्योंकि मैंने भी कोई ऑप्शन कलेक्ट करना था तो मैंने भी एक ऑप्शन जो है ना वो उनमें से चूज कर लिया। अब ज्यादा वोट जो है ना वो कील के ऑप्शन के थे। जब सबके वोट हो गए, उसने क्या किया, एक बैग पकड़ा, उसको खोला। जब उस बैग को खोला तो उसके अंदर वो चारों ऑप्शंस की चीज़ें मौजूद थी। हथौड़ा भी मौजूद था, वो छुरी भी मौजूद थी, और वो ब्लेड भी मौजूद था, वो रेज़र जिसे आप बोलते हैं, और वो कील भी मौजूद थे। उसने क्या किया कि वहां से कील उठाए। अब मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। उसने वो कील पकड़ा, और कील पकड़ के ना ऐसे सीधा किया, सीधा करके उसका मुंह पकड़ा। मुंह पकड़ने के बाद सीधा उसकी इस चिक के ऊपर, इस राइट साइड वाली के ऊपर एकदम से ऐसे सीधा रख के सीधा पुश कर दिया। मेरे लिए वो चीज बिल्कुल नहीं थी, बड़ी अजीब थी। एकदम से ऐसे डर के पीछे हो गया कि ये क्या हो रहा है। अब वो जो बंदा था वो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे एकदम से चीखा है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली, उसका मुंह नहीं खुला। ऐसे लग रहा था जैसे वो चीखना चाह रहा है लेकिन वो चीख नहीं पा रहा। लेकिन जब मैंने फोकस करके क्लोज होके देखा तो उसके जो होंठ थे ना वो सिले हुए थे, उसका मुंह सिला हुआ था पूरी तरह से। उसको एक बड़ी मजबूत डोरी के साथ सिला गया था। यहां से उसका ब्लड जारी हो गया। अब वो क्या कर रहा है, एक और कील पकड़ा, उसकी लेफ्ट चीक के अंदर भी उसने एकदम से पुश कर दिया। अब वो चीखने की कोशिश कर रहा है, महसूस हो रहा है आवाज आ रही है, निकल रही है, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं। मैं पूरी तरह से डर गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये कुछ बड़ा ही ऐसा, मैं क्या करूं, मैं पुलिस के बुलाऊं, क्या करूं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उस वक्त डार्क वेब की दुनिया के अंदर जा चुका था। मैं अगर इसको बताता तो उन्हें कहना था कि आपने इस तक रसाई क्यों हासिल की, क्योंकि वो एक दुनिया ही अलग है। उसके लिए आपको कुछ बड़ी चीज़ों से बचना पड़ता है। मैं उस ब्राउज़र को ओपन कर चुका था, मैं उस लिंक को ओपन कर चुका था, कुछ एग्रीमेंट्स कर चुका था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वो वीडियो बंद हो जाए। मिनिमाइज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैं ख़त्म कर ही नहीं पा रहा, मैं उसे ऑफ कर ही नहीं पा रहा। फिर एक और नोटिफिकेशन इतनी देर में देखता हूँ उसके ऊपर आ जाता है, वही 4 ऑप्शंस फिर से आ जाते हैं, हथौड़ा, छुरी,